बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलियाज़ किचन एंड व्लॉग्स में आपको वेलकम कहते हैं। जी मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। तो जी रमज़ान में पकोड़े घर में ना बने अफ्तारी के टाइम तो अफ्तारी कंप्लीट नहीं होती है। तो आज आलिया के किचन में पकोड़े बन रहे हैं, तो मैंने कहा आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूं। यहाँ पे मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू जो हैं उनको पतला पतला काट लिया है। जी इस तरह के आलू मैंने पतले पतले काट लिए हैं। 2 मैंने प्याज नॉर्मल साइज़ के वो भी चॉप कर लिए हैं। अब इसके अंदर जो बाकी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो पालक मैंने ले ली है, तकरीबन 1 प्याली कटी हुई है। जो पालक है, पालक वाले पकोड़े बनेंगे, वो बारीक चॉप करके अच्छी तरह वॉश कर लिया है। तो अब इसके अंदर जो है ग्रीन मिर्चें जाएंगी, 4 जो हैं दरमियाने साइज़ की ग्रीन मिर्चें, वो आपने चॉप करके डाल देनी है। मैंने शामिल कर दिया। अब इसके अंदर जो है ड्राई धनिया जो है ये कुटा हुआ आपने लेना है, लेकिन ये मोटा मोटा होना चाहिए। 3 टीस्पून जो है वो मैंने धनिया पाउडर डाला है। और अब इसके अंदर चिली फ्लेक्स आएंगे 2 टीस्पून। ये डिपेंड करता है कि आप कितने स्पाइसी पकोड़े खाना चाहते हैं। तो रमज़ान में वैसे स्पाइस कम रखा करें, तो मैंने 2 टीस्पून जो है वो शामिल किए हैं। और हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने बेकिंग सोडा इसके अंदर डाला है। और 1.5 टीस्पून जो है सॉल्ट का मैंने शामिल किया है। और हाफ़ टी स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर जाएगा। तो अब इसके अंदर जो है बेसन शामिल कर रहे हैं। बेसन मैं ज़्यादा शामिल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे थोड़े से जो हैं वो आलू ज़्यादा नज़र आए, वो पकोड़े अच्छे लगते हैं। तो इसके अंदर जो है अब दही भी हम लोग शामिल कर देंगे। आप लोगों ने दही शामिल करके पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि प्याज, आलू और जो पालक है वो अपना पानी छोड़ते हैं। अब इसके अंदर जो है 3 टीस्पून जो है वो योगर्ट जाएगा। इसको आपने अच्छी तरह मिक्स करके रख देना है। पानी आपने बिल्कुल नहीं शामिल करना। जब आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी शामिल कर दें, क्योंकि अभी अगर आप पानी शामिल करेंगे तो आपके पकोड़े जो हैं वो पतले हो जाएंगे। जी माशाल्लाह, मैंने पकोड़े जो हैं वो ऑयल में डाल दिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था, तो मैं हाथ से पकोड़े डालती हूँ, उससे बड़े मज़े के बनते हैं। तो मेरे पालक वाले पकोड़े आज बहुत ही मज़े के बनने जा रहे हैं। तो अब आपने मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और आपने मुझे फ़ीडबैक देना है। आपने इनका कलर जो है वो लाइट गोल्ड ही रखना है और आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, क्योंकि फिर अंदर से पकोड़े कच्चे रह जाएंगे और ऊपर से पक जाएंगे। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए इनका कलर माशाल्लाह कितना अच्छा आया है। तो आपने देखा होगा कि जब मैंने पकोड़ों का मसाला बनाया था तो मैंने उसके अंदर पानी शामिल नहीं किया था, दही शामिल किया था, क्योंकि पालक, आलू और प्याज अपना पानी छोड़ते हैं। अगर लास्ट पे आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप थोड़ा सा पानी शामिल कर लें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं होती, तो वो फिर पतला हो जाता है उसका मसाला। तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जी माशाल्लाह, देखिए मेरे पकोड़ों का कलर कितना अच्छा आया है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी माशाल्लाह, मेरे पकोड़े रेडी हो गए हैं। देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं। कलर आपने इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। साथ जो है वो इमली की और धनिए की चटनी मैंने बना ली है। अब आपने मेरी रेसिपी को ट्राई करना है और आपने मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपको आलिया के किचन के पकोड़े कैसे लगे हैं। थैंक यू सो मच।